नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 5 के बाद की शुरुआत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 4 जनवरी की बैठक पर भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। तो 4 जनवरी को तीनों कृषि कानून की वापसी पर बातचीत होगी। राकेश टिकैत का कहना है 4 जनवरी को एमएसपी पर कानून बनाने पर चर्चा की जाएगी। तो राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि 4 जनवरी को एमएसपी पर चर्चा होगी। एक और दौर की बातचीत होगी। कृषि कानून को वापस लेने के लिए अपनी मांग को लेकर के किसान लगातार धरने पर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 37वां दिन है आज। और ऐसे में आज रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया। 4 जनवरी को एक बार फिर अब बातचीत करने को कहा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 4 जनवरी को बैठक पर भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान जारी किया गया है। तो 4 जनवरी को तीनों कृषि कानून की वापसी पर बातचीत होगी। 4 जनवरी को एमएसपी पर कानून बनाने पर चर्चा की जाएगी। राकेश टिकैत का ऐसा कहना है। तो अभी भी तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में आज रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों से बातचीत की है। वो भी इस धरने के वक्त पहुंचे हुए थे। तो खबर गाजियाबाद से, जहां नगर निगम के अधिकारियों का एक और कारनामा देखने को मिला। अधिकारियों ने बिना काम के ही कर दिया फर्म को भुगतान। तो बीजेपी पार्षद मनोज गोयल ने अधिकारियों पर आरोप लगाया। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास सड़क बनाए बिना हुआ भुगतान। डीके इंफ्रा इंडिया का नाम की फर्म को किया गया भुगतान। मामले में नगर निगम अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। तो गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम के अधिकारियों का एक और कारनामा देखने को मिला। डीके इंफ्रा इंडिया नाम के फर्म को भुगतान कर दिया गया। मामले में नगर निगम अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। इस पर नगर निगम की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। नगर निगम के अधिकारियों का एक और कारनामा यहां देखने को मिला। अधिकारियों ने बिना काम के ही फर्म को भुगतान कर दिया है। तो बीजेपी पार्षद मनोज गोयल ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास सड़क बनाए बिना भुगतान किया गया। डीके इंफ्रा इंडिया नाम की फर्म को भुगतान किया गया है। बीजेपी पार्षद मनोज गोयल ने अधिकारियों पर आरोप लगाए। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास जो सड़क बनाया गया है उसका भुगतान अभी किया नहीं गया, लेकिन फिर भी सड़क को बना दिया गया। तो डीके इंफ्रा इंडिया नाम की फर्म को भुगतान किया गया है। मामले में नगर निगम में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास सड़क बनाए बिना भुगतान किया गया है। डीके इंफ्रा इंडिया नाम की फर्म को भुगतान किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए यादराम भारती हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। यादराम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बिना भुगतान के ही इस तरीके की हरकत को पहले भुगतान कर दिया गया है और सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हुआ, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये पूरा जो मामला है वो कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास का है, जहां पर एक सड़क बनाने का काम होना था और ये पूरा काम डीके इंफ्रा जो इंडिया का फर्म है उसको दिया गया था और इस काम के बाद उनको भुगतान होना था। सबसे जो इस पूरे मामले में बीजेपी के पार्षद हैं मनोज गोयल, उन्होंने शिकायत की है नगर आयुक्त से और कहा है कि जिस तरीके से इसको भुगतान किया गया है वो बेहद अवैध है और काम हुआ ही नहीं, सड़क बनी ही नहीं, लेकिन इस फर्म को भुगतान कर दिया गया। हालांकि जो जब शिकायत दी पार्षद ने तो उन्हें जांच का आश्वासन मिला और तो इस मामले में जांच चल रही है। यादराम, इस बात का क्या कोई कहीं पर रिकॉर्ड दर्ज नहीं है जिस पर कोई कार्रवाई अब तक की नहीं गई है कि अगर सड़क बना ही नहीं तो फिर भुगतान किस बात का किया गया? देखिए, ये बिल्कुल सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये पूरा मामला हुआ और सड़क बनी नहीं और भुगतान हो गया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पार्षद वहां पर निकले और जो वहां के लोग हैं उनसे संपर्क किया। उन लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि ये तो सड़क बनी ही नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद जो अधिकारी हैं पार्षद से ये बोल रहे हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन जब हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चुप्पी साध ली और वो लगातार मामले को टालते हुए नजर आए। इसका मतलब इस बारे में जो निगम के अधिकारी हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि। ठीक है यादराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी पार्षद मनोज गोयल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज जी, सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आपका। जी मनोज जी, नगर निगम को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? क्योंकि नगर निगम का एक और कारनामा यहाँ देखने को मिला है कि सड़क बनाई भी नहीं गई लेकिन उसे पहले ही भुगतान कर दिया गया। आपकी तरफ से इस बात को लेकर के शिकायत भी की गई। मुझे
जी जानकारी मिली थी फरवरी महीने में। जी। उसके बाद कोरोना काल की वजह से काम हुआ नहीं था। बाद में मैंने शिकायत की नरवैद को, तो उन्होंने कहा इस विषय में मैंने जांच जो है उठा दी है। ठीक है, तो मनोज जी, अगर इस बारे में आपने आरोप लगाए हैं, आपके पास कोई साक्ष्य ऐसे जो आप अधिकारियों को बता सके, या केवल इसे आरोप के तौर पर देखा जाए? क्योंकि अगर अधिकारी इस पूरे मामले पर जांच करेंगे तो उन्हें भी साक्ष्य की जरूरत होगी। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ मौके पे चलिए, दिखाइए कहाँ काम हुआ है जी। लेकिन अभी अधिकारी मौके पे जाने को तैयार नहीं है। कुछ न कुछ उसने बाहर निकाला है और उसकी जांच चल रही है। और जो भी दोषी हैं, मुझे नगर आयुक्त का जो भी दोषी हैं वो इसमें जो है वो लिख पाए जाएंगे, उन पे कार्रवाई की जाएगी, जो मुझे नगर आयुक्त में बताया गया है। ठीक है मनोज जी, वैसे जब आपने ये आरोप लगाए और शिकायत करने की कोशिश की, तो क्या अब तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई हुई होती आपको नजर आ रही है? क्या अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया है? कार्रवाई तो होगी जी। अभी शिकायत मैंने करी है, जब नगर आयुक्त बोल रहे हैं मैं कार्रवाई करूंगा, अगर नहीं करेंगे फिर आगे और जगह शिकायत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के इस बारे में शिकायत करेंगे। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो खबर इटावा से, जहां पर एसएसपी आकाश तोमर की टीम के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है। एसीएस गृह ने 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। बीते 31 दिसंबर को पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। टेलीकॉम कंपनियों के उपकरणों को चुराकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह के 10 सफेदपोश बदमाशों को दबोचा गया था। गिरफ्तार आरोपियों में जियो कंपनी के एजीएम समेत 9 लोग शामिल बताए जा रहे थे। बदमाशों से पुलिस ने 3 करोड़ के टेलीकॉम उपकरण और गाड़ी बरामद की है। तो गिरफ्तार आरोपियों में जियो कंपनी के एजीएम भी शामिल बताए जा रहे थे। बदमाशों से पुलिस ने 3 करोड़ के टेलीकॉम उपकरण और गाड़ी भी बरामद की है। इटावा से खबर बता रहे हैं एसएसपी आकाश तोमर की टीम के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया। एसीएस गृह ने 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। तो बीते 31 दिसंबर को पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया था और टेलीकॉम कंपनियों के उपकरणों को चुराकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह के 10 सफेदपोश बदमाशों को धर दबोचा गया था। गिरफ्तार आरोपियों में से जियो कंपनी के एजीएम समेत 9 लोग और शामिल बताए जा रहे थे। बदमाशों से पुलिस ने 3 करोड़ के टेलीकॉम उपकरण और गाड़ी भी बरामद की है। तो एसएसपी आकाश तोमर की टीम के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है। एसीएस गृह ने 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने इस मामले का खुलासा किया था और 31 दिसंबर को पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले में। और इस पर अधिक जानकारी के लिए चंचल दुबे, वरिष्ठ संवाददाता इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जियो कंपनी के एजीएम भी इसमें शामिल बताए जा रहे थे, तो क्या जियो कंपनी की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट जारी की गई है? और एसएसपी आकाश जो प्रोत्साहन राशि का उन्होंने ऐलान किया है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इटावा एसएसपी आकाश तोमर द्वारा बराबर अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसको देखते हुए अपर गृह सचिव होम ने 2 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि देने का बिल्कुल ऐलान किया है। आपको बता दें, बिल्कुल 31 दिसंबर को इटावा पुलिस ने ये जो ऐलान किया था, टेलीकम्युनिकेशन और बेशकीमती उपकरण को जो चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले जो गिरोह थे 10, उनका बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, जिसको देखते हुए जो गृह सचिव है उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। ठीक है चंचल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एसीएस गृह ने 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। बीते 31 दिसंबर को पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनियों के उपकरणों को चुराकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह के 10 सफेदपोश बदमाशों को दबोचा गया था। गिरफ्तार आरोपियों में जियो कंपनी के एजीएम समेत 9 लोग शामिल बताए जा रहे थे। बदमाश से पुलिस ने 3 करोड़ के टेलीकॉम उपकरण और गाड़ी की बरामदगी की है। तो इटावा से खबर हम आपको बता रहे, जहां पर एसएसपी आकाश तोमर की टीम के लिए
प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है। एसीएस गृह ने 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया है। तो वहीं बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने नववर्ष पर गरीबों को कंबल बांटे हैं। बढ़ती कड़ाके की ठंड के मद्देनजर डीएम ने गरीबों को कंबल बांटने का ये सराहनीय काम किया है। बुलंदशहर से वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें डीएम गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आप गरीबों के चेहरे पर खुशी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग डीएम के पास पहुंच रहे थे और उनसे कंबल लेने की कोशिश में। तो यहाँ पर डीएम आपको इस वीडियो में नजर आएंगे जो गरीब लोगों के बीच कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण भिड़े हैं करीब 12 वाहन। हादसे में करीब 15 यात्री घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया जाम। तो जाम लग गया था इस हादसे की वजह से, जिसके बाद से इस जाम को खुलवाने का काम पुलिस ने किया। खुर्जा NH 51 अग्रवाल फाटक के पास यह हादसा बताया जा रहा है। बुलंदशहर में घने कोहरे की वजह से 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके वजह से भीषण हादसा देखने को मिला। 10 से 12 गाड़ियां हैं जो एक दूसरे के पीछे से भिड़ी हैं। काफी कोहरा है खुर्जा बाईपास पे। कितने लोगों की चोट होगी मामूली सी? यात्री तो 25 थे, जिसमें कुछ यात्रियों को थोड़ी चोट लगी है, वैसे कोई गंभीर नहीं है फिलहाल, और बाकी सवारियां भेज दी। बुलंदशहर में खाई में एक गाड़ी गिर गई, जिसकी वजह से एक की मौत हुई तो 2 घायल बताए जा रहे। घना कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। खाई में गिरने के बाद पेड़ से टकरा गई थी ये गाड़ी। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इस वक्त घायलों का इलाज जारी है। बुगरासी क्षेत्र के गांव चंदियाना के पास यह हादसा हुआ था। तो ये वाहन एक खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद से ये हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज अब भी जारी है। बुगरासी क्षेत्र के गांव चंदियाना की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर खाई में एक वाहन जा गिरी। खबर मुरादाबाद से, जहां पर सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है। कैंटर ने वैन को पीछे से टक्कर मारी। घायल 8 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घने कोहरे के चलते ये सड़क हादसा हुआ था। छजलैट थाना क्षेत्र के दाढ़ीराव के पास ये घटना घटी है। तो कैंटर ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिस वजह से 8 लोग घायल बताए जा रहे थे, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घने कोहरे के चलते सड़क हादसा मुरादाबाद में भी देखने को मिला। इटावा में कोहरे के चलते 8 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 की मौत हुई तो 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना उसराहार क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर यह हादसा हुआ। हादसे में 3 की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं बागपत जिले में कोहरे का कहर देखा गया। लगातार कोहरे का कहर जारी है, जिसके चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक करके 2 बड़े हादसे हुए हैं। वहीं सुबह जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 18 वाहन आपस में टकराए थे, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां करीब 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। देखते देखते 40 के करीब गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिनमें थाने के जीप भी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इसमें लगभग 15-20 गाड़ियां घने कोहरे के कारण जो है आपस में टकरा गई हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है, जिस कारण ड्राइवर आगे वाहन को नहीं देख पाए हैं। और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको घायलों को जिला अस्पताल बागपत भेज दिया गया है। और यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जा रही है। क्रेन के द्वारा सभी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। हाँ, ये हमारी गाड़ी, हमारे पुलिस जवान इस पे लगे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब खुद मौके पे थे और गाड़ियों को ये इधर उधर कर रहे थे। उसी दौरान एक पीछे से गाड़ी टक्कर मार गई और हमारी सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, थाने की गाड़ी।
तो ये 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कोहरे के वजह से जगह जगह पर हादसे हुए हैं। तो पहली तस्वीर मथुरा से जहां 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। दूसरी तस्वीर इटावा से जहां पर 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सड़क हादसे में। बुलंदशहर से तीसरी तस्वीर जहां पर 12 लोग के घायल होने की खबर सामने आई। तो वहीं चौथी तस्वीर मुरादाबाद से जहां पर 4 लोग सड़क हादसे का शिकार हुए जिसके बाद से उनकी जान चली गई। और वहीं 5वीं तस्वीर है बागपत से जहां पर 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम 5 तस्वीरें हैं, 5 अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोहरे की वजह से सड़क हादसा देखने को मिला। लखनऊ से खबर है जहां पर ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था के चलते आम जनता के साथ साथ वीवीआईपी भी बेहाल नजर आए। सिविल अस्पताल के पास स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जाम में फंसे। गाड़ियों की लंबी कतार के बीच स्वास्थ्य मंत्री का काफिला भी फंस गया। तो डीसीपी ट्रैफिक ख्याति गर्ग ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में नाकाम यहां नजर आए। लखनऊ से वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे जहां पर डीसीपी ट्रैफिक ख्याति गर्ग ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में नाकाम नजर आए। लखनऊ की एक खबर बता रहे ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था के चलते आम जनता के साथ साथ वीवीआईपी जो लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें दवाई भी मिलेगा, कड़ाई भी होगी। प्रधानमंत्री के शब्दों की बात अगर कहें तो कोविड को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए इस पर जो वैक्सीन जो तैयार किया गया है इस पर पूरा भरोसा रखते हुए पूरे देश में वैक्सीनेशन का जो अभियान चलेगा 1 दिन के बाद जनवरी में, उससे हम एक बीमारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज लोकार्पण आपने किया है रानी लक्ष्मीबाई में, आगे क्या कुछ रहा है? सीसी यूनिट का किया है, कार्डियक केयर यूनिट का किया है और वो उसका पहले से निर्मित हो रहा था तो उसका तैयारी हो गया तो उसका आवश्यकता है। हर एक जिला अस्पताल में हम लोग का प्रयास है कि सीसी यूनिट लगाने के लिए। धन्यवाद। तो वहीं नए साल के मौके पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह संवाददाता से मुखातिब हुए। क्या कुछ कहा, देखिए। तो नए साल के अवसर पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे संवाददाता से मुखातिब हुए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। कि इसमें दवाई भी मिलेगा, कड़ाई भी होगी। प्रधानमंत्री के शब्दों की बात अगर कहें तो कोविड को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए इस पर जो वैक्सीन जो ऐसा मेरे संज्ञान में आया था कि जो पेमेंट जिले से होना चाहिए उसकी पेमेंट जो है PSC-CSC से किया जा रहा है, जिसके लिए जैसे ही मुझे संज्ञान में आया तो मैंने ये आदेशित कर दिया गया है कि जो चीज़ें जिले से हो रही हैं उसका भुगतान यहीं से किया जाए। आपके स्तर से केवल RKS और जो प्रोग्राम संचालित होते हैं या जिसके निर्देश दिए जाते हैं उसका ही भुगतान किया जाए। तो ये हालांकि मैंने वर्बली कुछ लोगों से पूछा है। तो नए साल के मौके पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे संवाददाता से मुखातिब हुए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आया था कि जो पेमेंट जिले से होना चाहिए उसकी पेमेंट जो है PSC-CSC से किया जा रहा है, जिसके लिए जैसे ही मुझे संज्ञान में आया तो मैंने ये आदेशित कर दिया गया है कि जो चीज़ें जिले से हो रही हैं उसका भुगतान यहीं से किया जाए। आपके स्तर से केवल RKS और जो प्रोग्राम संचालित होते हैं। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले का स्वास्थ्य महकमा अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर स्वास्थ्य महकमा अपने विभाग में भुगतान को लेकर सुर्खियों में है। जिले के CMO ने एक लेटर विभाग के भुगतान को लेकर एक पत्र लिखा है जो वायरल हो गया। पत्र वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। CMO ने यह पत्र JSK के अंतर्गत भोजन, साफ सफाई सहित कई योजनाओं आती है तो जिसका भुगतान जिला स्तर पर होना चाहिए, लेकिन जिले में यह भुगतान CHC और PHC से किया जा रहा है। CMO ने वायरल लेटर के बारे में बताया कि उन्होंने लेटर लिखा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है जो नियम के खिलाफ है। होना चाहिए उसकी पेमेंट जो है PSC-CSC से किया जा रहा है, जिसके लिए जैसे ही मुझे संज्ञान में आया तो मैंने ये आदेशित कर दिया गया है कि जो चीज़ें जिले से हो रही हैं उसका भुगतान यहीं से किया जाए। आपके स्तर से केवल RKS और जो प्रोग्राम संचालित होते हैं या जिसके निर्देश दिए जाते हैं उसका ही भुगतान किया जाए। तो ये हालांकि मैंने वर्बली कुछ लोगों से पूछा है तो अभी ये पता चला कि मैंने भुगतान नहीं किया है।
मैं उसकी जांच करवाऊंगा। अगर मतलब उसमें कोई इस तरह की अनियमितता होगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर एक चीज़ थोड़ा सा ये बताएं, आपके द्वारा अनियमितता जो पत्र उसमें पाई गई है कि अनियमितता की जा रही है, तो नहीं, अनियमितता की जा रही है तो ये मेरे संज्ञान में आया कि ऐसा भुगतान किया जा रहा है। कोई लिखित में मैंने किसी का चेक नहीं हुआ है, लेकिन जब मुझे जैसे ही जानकारी आई तो मैंने एक लेटर निर्गत कर दिया कि यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो ना करे। कुशीनगर में नए साल को लेकर पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महापरिनिर्वाण स्थली पर नए साल का जश्न मनाते कुशीनगर घूमने हर साल लोग आते हैं। दूर दराज क्षेत्र के लोग नए साल पर कुशीनगर आते हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कन्नौज से खबर है, व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई। दुकान की शटर में चलाई गई गोलियां। गाड़ी खड़ी करने पर लेकर विवाद हुआ था। कुछ समय पहले ही ये विवाद उत्पन्न हुआ था। अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया था। छिबरामऊ कोतवाली के पुरानी गुड़ मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गाड़ी खड़ी करने को लेकर के कुछ समय पहले विवाद हुआ था। अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कन्नौज की खबर हम आपको बता रहे, जहां पर व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ कुछ लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। तो कन्नौज की खबर हम आपको बता रहे, जहां पर दुकान की शटर पर गोलियां चलाई गई थी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के कुछ समय पहले विवाद हुआ था। अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। व्यापारी के घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया था। छिबरामऊ कोतवाली के पुरानी गुड़ मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से खबर बता रहे, जहां पर व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई और जो फायरिंग करने वाले लोग बताए जा रहे हैं वो दरअसल अज्ञात लोग हैं। उनका अभी तक पता कुछ नहीं चल पाया है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के कुछ समय पहले ही विवाद हुआ था। तो अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी व्यापारी के घर के बाहर, और जो दुकान बताया जा रहा था व्यापारी का, उसके शटर पर भी गोलियां दागी गई थी। कन्नौज की खबर बता रहे, जहां व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई। अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और अज्ञात लोगों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। छिबरामऊ कोतवाली के पुरानी गुड़ मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यापारी के घर पर फायरिंग की है। कन्नौज की खबर है, जहां पर व्यापारी के घर के बाहर और दुकान की शटर में गोलियां चलाई गई थी। तो कुछ अज्ञात लोग ऐसे बताए जा रहे थे जिन्होंने गाड़ी खड़ी करने को लेकर के उनके साथ कुछ समय पहले ही विवाद हुआ था, जिस वजह से इन अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया था। छिबरामऊ कोतवाली के पुरानी गुड़ मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से खबर हम आपको बता रहे, जहां पर व्यापारी के घर पर फायरिंग की गई है। तो व्यापारी के घर पर फायरिंग करने का मामला कन्नौज से सामने आया है, जहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक मामूली से विवाद के चलते शटर पर, दुकान के शटर पर गोलियां दागी है। साथ ही इस व्यापारी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई है। अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। तो कन्नौज की एक खबर, जहां पर छिबरामऊ कोतवाली के पुरानी गुड़ मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से ये खबर बता रहे, जहां पर व्यापारी के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई कुछ अज्ञात लोगों के तरफ से। तो दुकान की शटर में गोलियां चलाई गई थी। राहुल कुमार इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे, कन्नौज से ये जो खबर सामने आई कि एक व्यापारी के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, तो आखिर वो पूरा विवाद क्या रहा था और इतने राउंड फायरिंग करने के बाद क्या अभी तक पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं पाई है? जैसा पता था, पूरा मामला कन्नौज के तट छिबरामऊ कोतवाली चंद कदमों का दूरी पर है, जहां पर कुछ दमंग एक पुरानी रंजिश हो गई गाड़ी खड़ी करने को लेकर। जब उन्होंने मना किया तो कुछ दमंग उनके साथ पहुंचे और व्यापारी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वही व्यापारी ने अपनी जान बचाने के लेकर वह अपनी दुकान में जाकर छिप गया और अपने दुकान का शटर बंद कर दिया। लेकिन दमंगों के हौसले इतने बुलंद थे तो वह बराबर फायरिंग करते रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर कुछ समय बाद पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक
जान माल की धमकी देते हुए दबंग फरार हो गए। हालांकि ठीक है पुलिस राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।